आपको थोड़ा वर्ड पावर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश लिखना या इंग्लिश बोलना में बहुत ज़रूरी होता है दो चीज़ों का। एक तो होता है ग्रामेटिकल रूल, जो रूल्स बताता है कि कहाँ यूज करना चाहिए, किस वर्ड को कहाँ यूज करेंगे, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप दवा का नाम बहुत जानते हैं बट आपको आइडिया नहीं कि कौन सा बीमारी में इसको देना है, तो उसी तरह से आप वर्ड बहुत जानते हैं बट उसका यूज कहाँ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग को हम लोग वर्ड पावर भी देते जाएंगे। अब जैसे आपका घर बनाना है तो ईंटा नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा, ठीक है, ईंटा भी चाहिए और साथ ही साथ उसको बनाने का जो सिस्टम है, नियम है, वो भी चाहिए। अब नीचे बुनियाद देना होगा, फिर दीवार खड़ा करना है, फिर छत देना है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश जो हमें स्टार्ट किए हैं, इसको आप लोगों का भी बुनियाद चल रहा है। बेसिक जो होगा वो करीब करीब 2 से ढाई महीना लगेगा, तो ये बेसिक मजबूत हो जाएगा। देन हम लोग फिर इंटरमीडिएट शुरू करेंगे, वो भी 2 ढाई महीना लगना चाहिए। उसके बाद फिर एडवांस करेंगे हम लोग, और सबसे लास्ट में फ्लुएंट होता है, 4 स्टेज होता है, ठीक है। तो पेशेंसली आप लोग को एक ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ आपके पास आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करें। तो डायरेक्शन में एक तो ईस्ट होता है, मैप में आप लोग जानते होंगे ये भारत का मानचित्र है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत का मानचित्र बनाने का छोटा सा, ठीक है। तो इस तरह से आपका, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और सबसे ऊपर नॉर्थ बोलते हैं, सबसे नीचे साउथ बोलते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड ईस्ट वेस्ट बोलते हैं हम लोग, और राइट साइड ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट इधर हो गया। अब ऐसे हम लोग जानते हैं कि सूरज सूरज इधर उगता है, उधर हम लोग पूरब बोलते हैं, पीछे पश्चिम बोलते हैं। लेकिन मैप में या बोर्ड में या कॉपी में हम लोग ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हमारा जो हिमालय पहाड़ है वो नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। और इधर आपका राजस्थान पड़ेगा या पंजाब पड़ेगा, तो पश्चिम में राजस्थान पंजाब हो गया। इधर पूरब तरफ जाएगा अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा आपको, या मेघालय शिलोंग है, इधर त्रिपुरा है, ये सब चारों पड़ेगा। ये जो जगह ये कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल, ये तो बांग्लादेश हो गया आपका। यहाँ पर झारखंड हो गया, यहाँ बिहार है। आपको पूछेगा कि भाई उत्तर आपका झारखंड से उत्तर में क्या है, तो बिहार बोलना पड़ेगा, ठीक है। और फिर साउथ में क्या, उड़ीसा है। और पूर्व में क्या, पश्चिम बंगाल है। और इधर क्या है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है पश्चिम में। तो ये डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से डायरेक्शन हम लोग सीख लेंगे। अब कोना भी होता है। अब देखिए ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ दोनों हो जाएगा। उसी तरह साउथ भी होगा, ईस्ट साउथ और वेस्ट साउथ। देखिए ये जो नॉर्थ कह रहे हैं, ये ईस्ट साउथ नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट नॉर्थ हो गया। ईस्ट नॉर्थ और ये वेस्ट नॉर्थ। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। साउथ वेस्ट बोलना है, ना कि वेस्ट साउथ बोलना है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण तरफ, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, कोना हो गया, 4 कोना और 4 दिशा हो गया। इसी प्रकार से हम लोग यदि आगे देखेंगे तो राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट भी आप लोग बोलते हैं। मिडिल भी बोलते हैं आप लोग, MIDDLE, मिडिल बोलते हैं। फिर आप इसको टर्न बोलते हैं, TURN, टर्न बोला जाता है जहाँ पे घूमते हैं। इसके बाद आपको क्रॉसिंग बोलना है, क्रॉसिंग। चौक नहीं बोलना, आप लोग बोलते हैं ना और मांझी चौक या बुटी चौक, चौक नहीं बोला जाता है, इसमें क्रॉसिंग बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में चौक बोलते हैं, इंग्लिश में चौक कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है नियर बोलते हैं, मतलब नज़दीक। फार बोलते हैं, मतलब दूर, ठीक है। नियर मतलब नज़दीक, फार मतलब दूर हो गया। नेक्स्ट हुआ, आप इसको मीटर में भी बताते हैं दूरी को, किलोमीटर में भी बताते हैं आप लोग दूरी को, ठीक है। कुछ लोग तो फीट में बताते हैं, इतना फीट है, तो फीट भी बोल सकते हैं आप। और अपोजिट मतलब होता है बिल्कुल सामने, अपोजिट मतलब सामने होता है। अब बैक तो जान ही रहे आप लोग, बैक मतलब पीछे होता है। स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। आप नहीं बोलते हैं स्ट्रेट आप रोड में मेरे घर घुस जाइएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन आपको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, और फिर हम आपको भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप में, इसका मटेरियल भेज देने जा रहे हैं आप लोग को। उससे थोड़ा सा
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं पूछूं कि मैं आपका घर कैसे आऊं, तो आप मुझे बताएंगे ना कि सर आप वहां से ऑटो लीजिए, फिर इस जगह पे उतरिएगा, वहां से अब राइट एक रोड गया है, तो उस रोड से आप जाइएगा, करीब 2 किलोमीटर आगे जाना होगा, एक बरगद का पेड़ मिलेगा, वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा, एक रोड है, तो लेफ्ट में जब मुड़िएगा सर तो सीधा चलते जाइएगा स्ट्रेट, तो करीब करीब 100 कदम, 100 स्टेप्स बोलना पड़ेगा, स्टेप्स मैंने कदम होता है। और सर वहाँ से फिर राइट में देखिए एक टेम्पल है, तो राइट में टेम्पल है, देख रहे, इस तरह से आपको डायरेक्शन देते जाना पड़ेगा, तब कहीं आपके घर हम पहुँच पाएंगे। तो बोलने में, इंग्लिश बोलने में जो जो शब्द की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैं आप लोग को ऑर्डिनल नंबर बताया था उस दिन, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं। ऑर्डिनल नंबर में मैंने